पंडित जी को अक्सर जगह जगह से इनविटेशंस आते रहते हैं, कभी स्कूल तो कभी किसी ऑफिस से, तो कभी कभी डॉक्टर्स भी उन्हें गीता ज्ञान की सिंपल और रियल लाइफ में एप्लीकेबल एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाते रहते हैं। वहां जाकर अलग अलग लोगों से बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस सुनना पंडित जी को अच्छा भी लगता। उनकी पूरी कोशिश होती है कि अगर कोई अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके जरिए गीता में ढूंढ रहा है तो उसे सोल्यूशन मिल जाए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता एक ओशन की तरह है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इसमें बिना उतरे नहीं लगा सकते, और इसमें उतरने यानी इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए। बहुत से लोग गीता में इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन उनके पास टाइम और पेशेंस दोनों नहीं होते हैं। ऐसे में वो सिर्फ गीता का संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन समझकर रह जाते हैं। उसमें बताई बातों की रियल मीनिंग तो कभी जान ही नहीं पाते। पंडित जी के पास कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मेल आया था, जिसमें एक यंग लड़का उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो एक वीक की छुट्टी लेकर आएगा और पंडित जी से पूरी गीता समझ लेगा। पंडित जी इस मेल को पढ़कर इतनी जोर से हंसे कि किचन में काम कर रही सरला जी भी उनके पास आ गईं। लेकिन कुछ मेल दुखी भी कर देते हैं। पंडित जी अपने फैमिली डॉक्टर जोशी के दोस्त और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में गए थे, उनके पेशेंट्स को गीता ज्ञान देने के लिए। फिर कुछ संडेज तक ये सिलसिला चलता रहा। उन्हीं पेशेंट्स में से किसी ने एक और कैंसर पेशेंट को पंडित जी का रेफरेंस दिया था, और अब उस पेशेंट का मेल आया था। नाम था वरुण, उम्र बस 27 साल और ब्लड कैंसर, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने उम्मीद देना भी बंद कर दिया था। अब बस एक इंतजार था कि कब जिंदगी अपना नाता तोड़ती है। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तब पंडित जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी को समझाना, वो भी तब जब उसे ये तक न पता हो कि उस नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम उसके पास है भी या नहीं। वरुण ने पंडित जी के साथ अपनी एक विश शेयर की थी। वो चाहता था कि कुछ दिन पंडित जी उसे लगातार गीता का ज्ञान दें, ताकि उसके सारे डर, सारे डाउट्स खत्म हो जाएं और वो अपना आखिरी समय शांति से काट सके। एक 27 साल का बच्चा जिसे अपना फ्यूचर प्लान करना था, अपने ड्रीम्स को चेज करना था, अपनी मृत्यु से पहले के समय को प्लान कर रहा था। इस बात ने पंडित जी को भी दुखी कर दिया था। वरुण ने अपनी कहानी भी पंडित जी को लिख भेजी थी। वरुण के फादर का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उसकी मदर भी फैशन डिजाइनर थी और उनका भी खूब अच्छा नाम था। अपने पेरेंट्स की वो इकलौती औलाद था। उसके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा तो था, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए टाइम नहीं था। उसके फादर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन टूर्स पर रहते, और जितने टाइम इंडिया में होते उतने टाइम ऑफिस और मीटिंग्स में बिजी होते। उसकी मां का शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता था। वरुण अपने दादा दादी और आया के भरोसे पल रहा था। इस सब में एक बात बहुत अच्छी थी कि उसके दादा दादी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से वरुण का ख्याल रखते, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते, और उनकी कोशिश होती कि वरुण को कभी ये न लगे कि उसके पेरेंट्स के पास उसके लिए टाइम नहीं है। वरुण के ग्रैंड पेरेंट्स पूजा पाठ में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। वरुण की केयर के अलावा बस यही काम था जिसके सहारे वे दोनों अपना वक्त काट रहे थे। जब भी घर में पूजा होती, वरुण अपने दादा दादी के साथ जरूर उसमें बैठता। इसके अलावा सुबह शाम की पूजा तो वो कभी मिस करता ही नहीं था। उसका बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट था, जो एज के साथ बढ़ता ही जा रहा था। इधर उसके पेरेंट्स का काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी। दोनों में आए दिन झगड़े होते, जिन्हें देख वरुण सहम जाता। उसके दादा दादी उसके पेरेंट्स को बहुत समझाते कि उनकी लड़ाइयों से वरुण के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता था। पेरेंट्स भूल जाते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ खाना और खिलौना ही नहीं मांगते, उनकी अटेंशन, उनका प्यार भी मांगते हैं। उनसे ही सब कुछ सीखते भी हैं। कई बार पेरेंट्स जो सिखाते हैं उससे भी ज्यादा जो नहीं सिखाते, वो उनके बिहेवियर से बच्चे सीख जाते हैं। वरुण भी ये सब सीख जाता अगर उसके दादा दादी उसकी ढाल बनकर ना खड़े हो जाते। कुछ टाइम के बाद वरुण के पेरेंट्स का तलाक हो गया। अब वरुण की कस्टडी पर बात आई। उसके फादर को उसकी जिम्मेदारी उठाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और उसकी मां उसकी जिम्मेदारी तो लेना चाहती थी, लेकिन उसे किसी की मदद चाहिए थी जो पूरा दिन वरुण की देखभाल कर सके। वरुण के दादा दादी ने उसकी मां की बहुत मिन्नतें की कि जब तक वो दोनों या उनमें से एक भी जिंदा रहा, वरुण को उन्हें पालने दे, फिर चाहे तो उसे अपने पास रख लें। वरुण की मां जानती थी कि दादा दादी के पास वरुण सेफ भी है और उनको उसकी टेंशन भी नहीं रहेगी।
इसीलिए उसने अपने इन-लॉज की बात मान ली। इस तरह वरुण दादा दादी के पास ही रह गया। कुछ वक्त बाद उसकी दादी की डेथ हो गई। वरुण उनसे बहुत ज्यादा अटैच था, इसीलिए इस बात का उसे गहरा सदमा लगा। लेकिन उसके दादाजी ने उसे समझा बुझाकर प्यार से इस दुख से बाहर निकाल दिया। वरुण के दादाजी रोज गीता पाठ करते थे। वरुण अपना होमवर्क कर रहा होता और फ्री होकर दादाजी के साथ बैठ जाता। दादाजी उसे भी स्टोरीज के थ्रू गीता में क्या कहा गया है ये सुनाते। इस तरह बचपन से ही उसके मन में गीता ज्ञान को समझने की इच्छा पैदा हो गई थी। वरुण अब बड़ा हो रहा था। इस दौरान उसके पेरेंट्स वीक में एक बार उससे मिलने आ जाते। जब भी आते उनके पास वरुण के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स होते जिन्हें वरुण खोलता तक नहीं था। जब वो 12 साल का था तब उसके दादाजी की भी डेथ हो गई। दादाजी की डेथ के बाद वरुण ने खुद ही अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे उन दोनों में से किसी के भी साथ ना रहकर बोर्डिंग स्कूल जाना है। उसके पेरेंट्स खुशी से मान भी गए। बोर्डिंग जाते हुए वरुण अपने साथ जो चंद चीजें लाया था उसमें श्रीमद् भागवत गीता भी एक थी। हालांकि उसे खुद से कुछ खास समझ नहीं आता था, पर सोने से पहले एक बार वो गीता को पलटता जरूर था। ऐसा करके उसे बहुत सुकून मिलता था। स्कूल पूरा हुआ तो वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चला गया। स्टडीज कंप्लीट करके वहीं जॉब भी करने लगा था। लाइफ में सब ठीक था, दोस्त थे, करियर था, लेकिन फिर इस बीमारी का पता चला और सब खत्म सा हो गया। वो वापस इंडिया आ गया। उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो उन्हें बताना भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स अब उसके लिए टाइम निकालें या उसकी फिक्र होने का दिखावा करें। वो नहीं चाहता कि कोई उस पर दया करे, उसके साथ किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट हो। वो अपनी डिग्निटी के साथ इस दुनिया से जाना चाहता है और चाहता है कि जो गीता ज्ञान उसके दादाजी पढ़ा करते थे, जिसकी बदौलत उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, एक शांति बनी रहती थी, उसका छोटा सा हिस्सा भी उसे मिल जाए तो उसकी आखिरी विश भी पूरी हो जाएगी। उसने अपने कैंसर सपोर्ट ग्रुप में ये इच्छा जाहिर की तो किसी ने पंडित जी के ब्लॉग और उनके बारे में बताया। इसीलिए वो ये मेल उन्हें भेज रहा है। पंडित जी को वरुण की सेल्फ रिस्पेक्ट और सिचुएशंस को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद आया। उन्होंने जवाब लिखा, प्रिय वरुण, बहुत सारा प्यार। मुझे खुशी है कि आपको गीता ज्ञान में इतना गहरा इंटरेस्ट है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना भी मैंने खुद और लोगों से सीखा है उसे आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। समय किसके पास कितना है ये तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं, इसीलिए उसकी चिंता मत करना। तुम जब चाहो मेरे घर आ सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो। हम मिलकर गीता को पढ़ेंगे और एक दूसरे से समझेंगे भी। अंत में गीता का ये श्लोक लिख रहा हूं, इसे पढ़ना और समझना। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और मौत के बाद दोबारा जन्म भी होना फिक्स है। इसीलिए जो तुम्हारा है वो करते रहो। मौत का दुख मत मनाओ। इस दुनिया में जो जिंदा है उसे मरना है। इस सच के अलावा कुछ भी सच नहीं है। इसीलिए मौत की टेंशन को खुद पर हावी मत होने दो। जितने दिन जिंदगी है उसको सही कामों में लगाओ, तभी शांति मिलेगी। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण से वरुण को शक्ति और समझ देने की प्रार्थना की।